हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर देखिए, अब मुझे आज ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करने से पहले बच्चों का बहुत मन था कि हम थोड़ी देर के लिए पार्क में घूम के आएँ। तो बच्चों को यहाँ मैं जस्ट 5 मिनट के लिए लेकर आई थी। तो अभी जाने में हमारे थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को यहाँ घुमा लें। हाय फ्रेंड्स, देखिए अब हम जो है घर के लिए वापसी की हमारी तैयारी हो गई है। अब हम घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? घर जा रहे हैं, जयपुर। अब हम जयपुर जा रहे हैं। देखिए हमारा लगेज हो गया है तैयार, हमारे बैग वैग सब पैक हैं। ये देखिए सब पैकिंग हो गई है हमारी। और हम निकलेंगे, और जैसे जैसे निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जितना मेरे से भी कैप्चर हो पाएगा मैं ज़रूर आपको साथ साथ सफ़र का अपना दिखाऊंगी। बच्चों के साथ हम कैसे सफ़र करते हैं, तीनों जने, है ना। अकेले जा रहे हैं जयपुर। सोनीपत से जाएंगे पहले दिल्ली, दिल्ली से फिर जयपुर जाएंगे। तो वोल्वो बस में जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आगे आगे हम मूव कर रहे हैं। तो जो भी कैप्चर मैं कर पाई मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर आप भी हमारे साथ साथ चलिए। कि फ्रेंड्स, बस स्टैंड तक हमें जो है भाई मेरा छोड़ने गया था। मेरा भाई, भाभी और भतीजा, ये तीनों गए थे हमें दिल्ली तक छोड़ने के लिए। सफ़र शुरू करने से पहले यहाँ पे मेरी भाभी प्रार्थना कर रही थी कि हम सब बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली तक पहुँच जाएं, खुदा हमारे साथ रहे। यहाँ पे मेरे भाई ने ये वाला डांस म्यूज़िक लगा रखा था, नाचो नाचो, बिकॉज़ मेरे भतीजे को बहुत पसंद है। जब भी ये म्यूज़िक ये सुनता है तो इसके हाथ चलने लग जाता है, ये डांस करने लग जाता है। ये बहुत इंजॉय करता है इस म्यूज़िक को। हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए हैं और हम पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। कार को हमने पार्क करना है। यहाँ पे देखिए, अब हम जो है कश्मीरी गेट पहुंच गए थे। मेन बस स्टैंड जो है दिल्ली का, यहीं से वॉल्वो बस हमने लेनी है। तो ये पार्किंग एरिया है, यहीं पे हमने अपनी कार को पार्क किया था। और अब यहीं से हम सामान लेके और पैदल पैदल हमने अपने बस तक जाना है। तो यहाँ पे मेरा ब्रदर देखिए किस तरीके से बेचारा तीनों बैग उठा के आगे आगे चल रहा है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। मैंने भी 2 बैग पकड़े हुए हैं, और छुटकू भी हमारा साथ साथ है। बहुत इंजॉय किया इसने इस ट्रिप को। तो अब हम यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कि कुली हमने ले लिया था, क्योंकि थोड़ा रास्ता दूर था और पता नहीं चल रहा था कैसे जाना है। तो कुली हमारे साथ साथ था, आगे आगे हमारा लगेज लेके। और इस तरह से अपने आगे आगे क्या सामान की चेकिंग होती है। तो इस बेल्ट में हमने सामान रखना होता है, सारा कुछ जो भी हमारे पास हैंड बैग, हमारा जो भी लगेज होता है यहाँ सब रखते हैं, चेक होता है। और फिर इसको साथ इस तरीके से लेके यहाँ से इस बेल्ट से निकलता है ये बाहर। तो इस एरिया को हमने क्रॉस करना था। बहुत अच्छा, मतलब लंबा सा एरिया है। यहाँ से काफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं, अगर कुछ परचेज़ करना हो आपने, खाने का ईटेबल थिंग्स हैं यहाँ पे, मतलब तो अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं। और बस इस तरीके से आपको इसे क्रॉस करते हुए हमने नीचे जाना है। यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए थे, मेरा भाई और मैं तो आ गए थे।
लेकिन मेरी भाभी थोड़ा घबरा गई थी, तो भाई दोबारा गया उसको लेने के लिए, उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे लेकर आया। ये बस स्टैंड, हम मेन जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं यहाँ पर आ गए थे अपने स्टैंड पे। तो ये देखिए कितना बड़ा जो है बस स्टैंड है। यहाँ पे हर जगह की आपको बस मिल जाएगी, हर जगह की बस यहाँ से चलती है। बहुत ही बड़ा मतलब है, काफ़ी डेवलप हो गया अब तो, बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। पहले यहाँ पे एक्चुअली क्या वॉल्वो यहाँ पे नहीं खड़ी होती थी, वो बीकानेर हाउस में हमें जाना पड़ता था लेने के लिए। पहले हम लोग बीकानेर हाउस जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे आजकल अब खड़ी हो गई है, यहीं पे स्टैंड बन गया वॉल्वो का। तो यहाँ पे क्या है कि अभी टाइम था थोड़ा हमारे बस को, हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा, हम थोड़ा लेट हो गए थे आने में। तो 1 घंटे के बाद हमारी बस थी, 1:30 बजे की हमारी बस थी, हम 12 बजे आए थे। तो 1-1.5 घंटा हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। ये देखिए पूरा बस स्टैंड है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा बैठे एंजॉय कर रहे थे। ये हमारी बस आ गई थी, तो इस बस में ही हमने जाना है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिकट लिया और धीरे धीरे अब हम इसके अंदर, जब बस का दरवाज़ा जब टाइम होता है तभी ये लोग दरवाज़ा क्या बस का खोलते हैं, लगेज जब टाइम होता है तभी लगेज रखते हैं, दरवाज़ा खुलता है तभी फिर इसके अंदर धीरे धीरे लोग बैठते हैं। तो अब टाइम हो गया था लगेज रखने का, तो अब धीरे धीरे हम लगेज रख रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से बस के नीचे यहाँ पे क्या काफ़ी बड़ी मतलब जगह होती है, काफ़ी स्पेस होता है, तो यहाँ पे सभी पैसेंजर्स का लगेज रखा जाता है। तो ऐसे ही लगेज हम रख रहे थे नंबर वाइज, जो है कहाँ जिसने जहाँ जहाँ रास्ते में उतरना होता है उसके अकॉर्डिंग जो है रखा जाता है। सीट नंबर के अकॉर्डिंग ही जो है उसके ऊपर सीट नंबर लिखा जाता है बैग के ऊपर। तो इस तरीके से बैग रख के और फिर इसका डोर ओपन होएगा और फिर धीरे धीरे सब पैसेंजर जो अंदर बैठेंगे। ब्रदर ने हमको यहाँ पे बस में अंदर बिठा दिया था, तो बस सब जा रहा था हमें मिल के, बच्चों को मिल के, मेरे को मिल के, प्यार करके। तो अब नीचे उतर रहा था वो, तो देखिए कैसे बाहर तीनों खड़े होके हमें वेव कर रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे भी उन्हें देख के बहुत खुश थे और दुखी भी थे कि हम छुटकू को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे छुटकू को हम दिख नहीं रहे थे हनी को अच्छे से, तो वो दोबारा से उसे बस में लेकर आए बच्चों से मिलवाने के लिए। वो थोड़ा रोने लगा था, तो बहुत खुश था वो बच्चों को देख के। तो बस अब हमारी बस चल पड़ी, अब हम निकल रहे हैं बस स्टैंड से। ये इसका एग्जिस्ट एरिया है बस स्टैंड का। तो यहाँ से अब हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो अब हम धीरे धीरे यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको पूरा व्यू दिखाती रहूँगी। मैं जितना भी कैप्चर कर पाई, जितना भी मेरे से हुआ, मैं ज़रूर आप लोगों को अपने साथ साथ, सफ़र के साथ साथ आपको भी शामिल रखूँगी। यहाँ पे बच्चे देखिए दोनों सो गए थे, बिकॉज सुबह जल्दी उठ गए थे तो थक गए थे। तो अभी बैठते ही थोड़ी देर में ही इनको नींद आ गई थी। तो हम बस अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम करोल बाग से क्रॉस कर रहे थे, तो ये हनुमान जी के बीच में एक बहुत अच्छी स्टैचू आती है, मंदिर है आई थिंक, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखने ऐसे। और इस तरीके से हम लोग क्रॉस कर रहे थे यहाँ से। तो बच्चे साइड में कुकू से सो रही थी, निक्कू इधर बीच में सो रही थी। तो थोड़ा एसी ठंडा होता है बस के अंदर ना, तो मैंने इस तरीके से शॉल से उन्हें ढक दिया था, कवर कर दिया था। कुकू के कान के नीचे मैंने यहाँ स्वेटर एक लगा दी, ताकि उसे कोई जैसे जंप होती है ना बस, क्योंकि लास्ट में नंबर था हमारा, तो लग ना जाए उसके कान में।
ये इस साइड देखिए, यहाँ पे मैंने एरोप्लेन जो है प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, तो इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। ये क्या है कि ये राइट साइड की विंडो पे था, मतलब और मैं हाँ राइट साइड की विंडो पे आया था ये व्यू, और मैं लेफ़्ट साइड में बैठी थी, तो जूम करके मेरे से जितना कैप्चर हो पाया मैंने करा। ये अब रनवे पे भागने के लिए तैयार हो रहा है, टेक ऑफ करना है इसने। तो मैंने सोचा चलो मैं जितना कैप्चर कर पाई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चों को भी ये देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है बच्चों को भी एरोप्लेन ऐसा देखना। अब देखिए दोनों बच्चे उठ गए हैं, अब बस इन्हें भूख लगी हुई है यहाँ पे, तो अब इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे बस जो है रुकी है रास्ते में, 3-3.5 घंटे के बाद रुकती है बस 20 से आधे घंटे के लिए, मतलब यहाँ पे 20 से 30 मिनट के लिए। मिडवे बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हैं, यहाँ पे आप परचेज़ करना हो कुछ खाने के लिए, कैंटीन भी होती है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को जो है थोड़ा फ्रेश कर दिया था, देन उसके बाद यहाँ पे खाने की चीज़ें इन्हें दिख गई, बिस्किट, केक्स, चिप्स जो बच्चे को पसंद होता है। तो बस दोनों बच्चे लग गए कि हमें ये लेना है, हमें ये लेना है। तो जो भी मुझे लगा ठीक उनके लिए लेना, तो वही मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ से परचेज़ किया। तो उसको को बिस्किट लेना था, उसको चिप्स लेने थे। यहाँ से लेने के बाद हम लोग कैंटीन, ये सामने कैंटीन का एरिया है, तो यहाँ पे बैठ के आप चाय, कॉफ़ी, कुछ खाना हो, अपने लंच सब मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी से थोड़ा बहुत ले लिया था, क्योंकि हमें वॉशरूम में उधर ही टाइम बहुत हो गया था, तो जल्दी जल्दी हमें खाना पड़ा। यहाँ पे मैंने वड़ा सांभर ले लिया था। यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है वड़ा सांभर, और गरम गरम तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ से खा के अपनी चीज़ें लेके हम लोग बस की तरफ जा रहे थे। बस का टाइम हो गया था, तो बस दोनों बच्चे भाग रहे थे आगे आगे फटाफट बस में बैठने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स जो हैं बैठ गए थे बस में। तो मैं हमेशा वैसे तो कोशिश करती हूँ कि टाइम से ही जो है हम लोग फ्री हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो बस इनको लेके फटाफट से हम लोग ऊपर बस में बैठे, और इसके बाद आगे की ओर हम बढ़े। अब देखिए शाम हो गई है, धीरे धीरे अब रात भी हो गई है, बस में लाइट्स ऑन हो गई हैं। अभी हमारा रात का सफ़र जो है थोड़ा आगे शुरू हुआ है। देखिए बाहर कितनी अच्छी लाइट्स लग रही हैं। जयपुर आ गए, अब ये व्लॉग जरूर देखना, ठीक है? आपको अच्छा लगा तो देखिए, मम्मी को बोलिए देखिए। तो यहाँ पे हम देखिए जयपुर पहुँच गए हैं, बस स्टैंड पे हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। तो हम उतर रहे हैं धीरे धीरे। सारे पैसेंजर्स क्या उतर गए थे, हम ही लास्ट में रह गए थे बच्चों के साथ। क्या है कि लगेज भी होता है, बच्चे भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन यहाँ पे हमें जीजा जी रिसीव करने के लिए आए थे, दीदी और
जीजा जी हमें लेने के लिए आए थे, तो हम उनके साथ साथ धीरे धीरे बच्चे मैं आगे हम लोग जा रहे थे। कार उन्होंने यहाँ बाहर की तरफ पार्क करी हुई थी, तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अब हम घर पहुँच गए हैं। ये हमारा घर का रास्ता है, तो अब हम अपने घर के सामने आ गए हैं बिल्कुल। तो बच्चे पापा से मिल रहे हैं, पापा जी मिल रहे हैं बच्चों को। वो अपने रास्ते की बातें बता रहे हैं कि हम कैसे पहुँचे, रास्ते में हमने क्या देखा। तो यहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे थे। हम यहाँ अंदर आ गए हैं रूम में। तो यहाँ पे दादी जी बैठी हैं, दोनों दादियाँ बैठी हैं, मेरी बुआ सास हैं, मेरी मदर इन लॉ बुआ जी हैं। तो यहाँ पे सब मिल रहे हैं बच्चों से। बस हम यहाँ से सबसे मिलके फिर हम अपने रूम में गए। थक इतना गई थी कि चढ़ा भी नहीं जा रहा था। सेकंड फ्लोर पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, आवट हो रही थी। तो बस अब हम पहुँचे अपने घर में। अपने घर में यहाँ पे आके थोड़ी सी राहत मिली। रुको मेरा भाई, पापा ने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना सरप्राइज़ गिफ्ट देख रहे हैं। पापा ने उनके लिए जो है दोनों बच्चों के लिए एक स्कूटर जो है लिया था बच्चों को सरप्राइज़ देने के लिए। उन्होंने मुझे अभी भी नहीं बताया था, पहले जब हम आ रहे थे रास्ते में बस तभी बताया था। तो ये बहुत पहले से बोल रहे थे पापा को कि हमें ये चाहिए। तो पापा ने कहा था कि हाँ मैं लेकर आऊँगा। तो अभी ये लेकर आए थे। तो जैसे ये लोग पहुँचे घर में तो उनको ये मिला गिफ्ट इनका। तो बहुत खुश थे दोनों गिफ्ट देख के अपना। एट लास्ट हम लोग घर पहुंच गए हैं और बहुत लंबा सफ़र था, बहुत थक गए हैं। बच्चे भी बहुत थक भी गए और साथ में बहुत खुश हैं कि पापा ने उनके लिए एक सरप्राइज़ रखा था। उनकी सारी थकावट तो दूर हो गई उनका अपना गिफ्ट देख के स्कूटर। बहुत खुश हैं। देखिए किस तरीके से अपना खेलने में आते ही लग गए हैं। खूब एंजॉय कर रहे हैं दोनों जने अपने स्कूटर को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा है या पहले भी कोई और व्लॉग आपने देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। कमेंट करें और लाइक एंड शेयर भी करें। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखें।